हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह और हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हमने समझा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आज हम यूपीएससी नाम बनाएंगे एल्केन श्रेणी के साथ, जिसे अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा और आपको मैं एक बात बता दूं, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, न तो उससे कम हो सकती है और न ही उससे ज्यादा। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे तो अपने नाम है वो हमेशा सही बनेंगे। चलिए हम कुछ उदाहरण यहाँ पे लिख रखे हैं, उनका नाम बनाते हैं। सबसे पहले इसका कुछ जो रूल है, नियम है, वो ये है कि हमें लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, गिनते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ इस साइड से 4 बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, इस साइड से भी 4 और यहाँ से 1 2 3 4। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से इसमें 4 की ही काउंटिंग हो रही है, तो इसे हम श्रृंखला के अंदर बंद करते हैं। अब दोबारा से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। इस तरफ से इसे करते हैं 1 2 3 और 4। अब जो बाहर रह गया उसे बोल देते हैं प्रतिस्थापी। अब इसका नाम आपको याद रखना होगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो किसी स्थिति को क्या बोलते हैं, मेथिल। अब देखना ये है कि इसको इस साइड से कम अंक मिल रहा है या इसको इस साइड से कम अंक। जहां से इसको कम अंक मिलेगा गिनती अपनी वही सही होगी। यहाँ से देखो 1 2 और 3 पे CS3, यहाँ से 1 2 पे CS3, तो अपनी गिनती नीचे वाली सही है। 2 पर अपना क्या है, CS3 बोलते हैं मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद अब देखना ये है कि ये कितने हैं, 1 2 3 और 4। मैंने कल बताया था आपको, 4 को क्या बोलते हैं, जब 4 कार्बन हो तो उसे बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, N, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल और अपना ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कुछ अलग है। इसमें प्रतिस्थापी 1 था, इसे प्रतिस्थापी अपने रहेंगे 2। इसमें भी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। चारों तरफ से इसमें भी 5 है, तो गिनती हमने गिन ली है। मान लीजिए ये रहा अपना बॉक्स श्रृंखला। दोनों तरफ से इसमें भी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4। इस साइड से 1 2 3 4 पे है CS3 यानी मेथिल दोनों तरफ से, और इस साइड से 2। अब ये पता चल गया होगा कि कम अंक वाले ही अपनी काउंटिंग वो सही रहती है, तो 1 और 2। 2 पे एक बार CS3 है, 2 पर दूसरी बार भी CS3 है। अब एक जैसे प्रतिस्थापी 1 से अधिक बार आए तो गिनती हमारी ये रही, 1 बार आए तो मोनो, 2 बार आए तो डाई, इस प्रकार से है। तो अब है अपना 2 बार, 2 बार के लिए यहाँ पे हम काम में लेंगे 2 2 डाई, और 2 बार आया कौन है, CS3, जिसका नाम हमने लिख रखा है 2 2 डाई मेथिल। 2 बार आया अपना CS3 मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। अब ये है अपने 5 कार्बन और 5 को बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देते हैं N, तो 2 2 डाई मेथिल पेंटेन। इसी प्रकार तीसरा, इसमें अलग अलग 2 प्रतिस्थापी है। चलिए इसका भी नाम बना के देखते हैं। सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 है, यहाँ से 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 है, तो काउंटिंग तो हमने कर ली, श्रृंखला हमने बना डाली। गिनते हैं 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। यहां से गिनके जा रहे हैं तो देखो 1 2 और 3 पे क्लोरो, 4 पे मेथिल। यहां से 2 पे क्लोरो, 2 पे मेथिल और 3 पे क्लोरो, तो जिधर से जिसको कम अंक मिले वही अपनी गिनती सही है। नीचे वाले से देखो, अगर एक समान अंक पे हो तब हम आगे देखेंगे। तो देखो अभी 1 और 2, 2 पे कौन है, मेथिल। 3 पे, 2 पे मेथिल, 3 पे क्लोरो। कितने कार्बनों की श्रृंखला अपनी, 5। 5 को बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N लग गया। 2 मेथिल 3 क्लोरो पेंटेन।
अब अपना एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। इसमें देखो एक जैसे प्रतिस्थापी हैं और देखते हैं। लंबी से लंबी श्रृंखला जिसमें कार्बन हो तो कार्बन ये ऊपर वाले हैं, नीचे वाले तो क्लोरो है। तीनों 1 2 3 4 5 1 2 3 4 काउंटिंग हमने कर ली। यहाँ से एक 2 पे है और एक 4 पे, यहाँ से भी 2 पे और 4 पे, तो गिनती दोनों तरफ से अपनी सही है। कौन सी साइड से हम गिनती काम में ले सकते हैं, तो यहाँ से हम एक तो अपना 2 पे क्लोरो है और दूसरा है अपना 4 पे, तो वही चीज है। एक जैसे प्रतिस्थापी अधिक बार आए तो 2 बार के लिए हम काम में लेंगे डाई, 2 4 डाई, और आया कौन क्लोरो, 2 4 डाई क्लोरो, और 5 के लिए फिर से पेंटेन। बहुत इजी है। 5 नंबर अपना जो एग्जाम्पल है वही है। देखो नीचे वाले दोनों कार्बन है नहीं, ये ब्रोमो है और ये नाइट्रो, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो लंबी से लंबी श्रृंखला ऊपर वाली रहेगी, ये रही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से 2 पे नाइट्रो और 4 पे ब्रोमो, यहाँ से 3 पे ब्रोमो और 5 पे नाइट्रो, तो कम अंक ऊपर वाली तरफ से मिल रहे हैं हमें। तो 2 वाला पहले नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो है, 4 पे है अपना ब्रोमो, 2 नाइट्रो 4 ब्रोमो, और 6 यानी 6 कार्बन की अपनी श्रृंखला है। 6 को बोलते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड लगा दिया N, 2 नाइट्रो 4 ब्रोमो हेक्सेन। लास्ट एग्जांपल अपना एल्केन श्रेणी का देखो, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। कैसे, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसे एक बार गिनते हो तो आप गलत कर देते हो। ऐसे जो एग्जांपल हो परीक्षा में पूछ जाते हैं। यहाँ पे कार्बन देखने वाली बात ये, कार्बन 2 है, इसे इस प्रकार से लिखते हैं। देखो अब देखो श्रृंखला बड़ी हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की अपनी श्रृंखला रहेगी, ये रही। काउंटिंग करते हैं दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों तरफ से 7 हमने काउंट कर लिया है। अब हमें देखना ये कि प्रतिस्थापी को कहाँ से कम अंक मिल रहा है। यहाँ से देख के चलते हैं, तो 1 2 और 3 पे मेथिल है और 7 पे आई को बोलते हैं आयोडो, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ से 1 पे आयोडो और 7 अपना ये 5 पे मेथिल, 1 पे आयोडो 5 पे मेथिल, तो अपनी गिनती नीचे वाली से रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आयोडो को कम से कम अंक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, 1 पे है तो 1 आयोडो और 5 पे है अपना मेथिल, 1 आयोडो 5 मेथिल, और पूरे कार्बन अपने पास है 7 को बोल देते हैं अपना हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हेप्टेन। तो इस प्रकार से नाम बनाना बहुत इजी है। चलिए अब हम समझते हैं एल्केन श्रेणी से नामकरण। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, हमने एल्केन श्रेणी में पढ़ा, उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसमें आपको कहीं न कहीं श्रृंखला में 1 या 2 बार डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा। तो देखिए इसमें अनुलग्न है वो लगेगा इन, अंत में ये जुड़ेगा इन। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलेगा 1 कार्बन और 2 को क्या बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था, 2 कार्बन बोलते हैं मैथ के बाद एथ, 2 कार्बन बोलते हैं एथ। और आपको इसमें देख रहा होगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए अंत में क्या जुड़ जाएगा, इन। नाम हो जाएगा एथ प्लस इन एथीन, तो इसका नाम होगा एथीन। पूछा जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका आईयूपीएच नाम लिखे तो आप एथीन लिख सकते हो। समझ में आ गया आपको कैसे। अब आप इसका नाम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि डबल बॉन्ड है क्या नहीं है, तो श्रृंखला के अंदर उसे लेना होगा, बाहर उसे छोड़ना है नहीं। गिनती गिननी है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। एल्केन श्रेणी के नामकरण में हमने समझा है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक देना, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, इसमें डबल बॉन्ड को कम से कम अंक देना है।
चाहे प्रतिस्थापी कितने नंबर पे ही हो। यहाँ से देखो डबल बॉन्ड को नंबर 1, 2 और 3 पे गिना जाएगा। यहाँ पे ऐसे इस साइड से आएंगे तो यहाँ पे गिना जाएगा, और यहाँ से आए तो इस साइड यहाँ पे 1 पे, यहाँ से आ रहे हो 3 नंबर पे और यहाँ से 1 नंबर पे, तो गिनती अपनी नीचे वाली रहेगी सही। और 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड और कार्बन कितने अपने पास पूरे 4, और 4 को बोलते हैं ब्यूट, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो 1 नंबर पे है इन और 4 कार्बन ब्यूट 1 ब्यूटीन। इसी प्रकार इसे समझते हैं, लेकिन इसमें ये देखने वाली है बात कि इसमें डबल बॉन्ड अगर हम ऐसे कर देते हैं इसे बंद, तो डबल बॉन्ड रह जाएगा बाहर, जो प्रतिस्थापी उसके साथ रह जाएगा, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, डबल बॉन्ड को हमेशा अंदर ही लेना होगा। ऐसे काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4, श्रृंखला के अंदर 4 ही कार्बन है, इस साइड से 1, 2, 3 और 4, दोनों तरफ से 4 है। अब हमें प्रतिस्थापी को कम अंक देना नहीं है, हमें डबल बॉन्ड को कम से कम अंक देना है। यहाँ से गिनके जाए तो 1, 2 और 3 नंबर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से 1 नंबर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, तो अपनी गिनती तो ये वाली सही है, लेकिन नाम पहले वाले की तरह है। कैसे? गिनती अपनी ये सही है और प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है, तो गिनती 1 और 2 पे कौन है? इसको बोलते हैं एथिल, दिख रखा ये रहा एथिल, इसको बोलते हैं एथिल। 2 नंबर पे है एथिल, 2 एथिल। अब है कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? डबल बॉन्ड है अपना 1 नंबर पे, यहाँ से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और टोटल कार्बन अंदर है 4 को बोलते हैं ब्यूट, प्लस इन लग जाएगा अनुलग्न क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 1 नाम बन जाएगा अपना 2 एथिल 1 ब्यूटेन। इसी प्रकार ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमें कार्बन की श्रृंखला ऐसे बनानी होगी, इस बार नीचे वाली बना सकते हैं। गिनती गिनते हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, हमेशा दोनों तरफ से काउंटिंग करनी है। यहाँ से डबल बॉन्ड को मिलेगा 1 और 2, यहाँ गिना जाएगा, और यहाँ से 1, तो अपनी गिनती नीचे वाली फिर सही है। 1 नंबर पे अपना डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 नंबर पे अपना CH3, तो नाम प्रतिस्थापी का पहले 2 मैथिल, और 1 नंबर पे है इस वजह से डबल बॉन्ड, और 3 कार्बन बोलते हैं टॉप, प्लस इन लग जाएगा टॉपिन, 2 मैथिल 1 प्रोपिन। अब इसका ध्यान से समझ लेना, लंबी श्रृंखला ये रहेगी क्योंकि ये तो क्लोरो है। काउंटिंग करनी है 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। यहाँ से गिन के जा रहे हैं डबल बॉन्ड 2 पे, और यहाँ से आ रहे हैं तो भी 2 पे। अब अगर डबल बॉन्ड से काउंटिंग सही नहीं लग रही हो तो जब प्रतिस्थापी साथ में हो, अगर प्रतिस्थापी नहीं होता तो अपनी गिनती दोनों तरफ से सही थी, लेकिन अब प्रतिस्थापी भी साथ में है, तो जब डबल बॉन्ड से पता नहीं चल रहा तो हम अब प्रतिस्थापी को कम अंक देकर देखते हैं, यहाँ से 1 नंबर पे और यहाँ से 4 नंबर पे, तो काउंटिंग अपनी ऊपर वाली सही हो जाती है। इसी प्रकार तो 1 नंबर पे है अपना क्लोरो 1 क्लोरो, और डबल बॉन्ड है वो है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 4 को बोलते हैं ब्यूट और लग जाएगा इन, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल अपना ये रहा, यहाँ से भी सेम ही है, ऐसे ये श्रृंखला रही अपनी क्योंकि नीचे भी है जिसे ब्रोमो बोल देते हैं। काउंटिंग 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें काउंटिंग हमेशा दोनों तरफ से करनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले डबल बॉन्ड को देखते हैं कहाँ पे, 1 और 2 पे, यहाँ से 1, 2 और 3 पे, तो पता चल ही गया होगा कि हमें डबल बॉन्ड को कम से कम अंक देने हैं, जो कि यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं 2। तो अब जब 2 प्राप्त हो रहे हैं तो अब हम गिनती तो अपने ऊपर वाली सही हो गई है, लेकिन नाम हमेशा प्रतिस्थापी का ही आता है। पहले 1, 2, 3 और 4 पे अपने पास है ब्रोमो और ब्रोमो। 2 नंबर पे है अपने पास डबल बॉन्ड, टोटल कार्बन अंदर है बंद 5 को बोलते हैं पेंट और लग जाएगा इन, तो नाम बन जाएगा 2 4 ब्रोमो 2 पेंटिंग। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, लंबी से लंबी श्रृंखला इसी प्रकार से रही। इस बार 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हैं, काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से 3 नंबर पे और यहाँ से 2 नंबर पे,
तो हमें कम से कम अंक देना है डबल बॉन्ड को जो कि नीचे से प्राप्त हो रहे हैं। इसी के हिसाब से चलते जाओ, जो आए उसे लिखते जाओ। 1 2 2 पे है प्रतिस्थापी का नाम हमेशा सबसे पहले। उसके बाद 2 के बाद है 3 पे है फ्लोरो, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा फ्लोरो। अब देखना डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 और 2 पे। 2 पे है, नीचे लिख देते हैं 2 पे। और टोटल कार्बन कितने अपने पास बंद है, 5 के लिए पेंट और इन लग जाएगा तो पेंटिंग। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें।